IVM। नमस्कार, मैं हूँ शिफा माइत्रा और स्वागत है आपका स्माइल इंडिया की इस कड़ी में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ देश भर से ऐसे समाचार जिन्हें सुनकर आपको अच्छा लगेगा। देश में कितने लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से अच्छा कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। शुरुआत करते हैं देश के पूर्वी हिस्से से, जहाँ धालाबिरी इलाके में रहते हैं पद्मश्री अब्दुल करीमुल हक। इन्हें लोग बाइक एम्बुलेंस दादा के नाम से जानते हैं और पिछले कुछ सालों में इन्होंने 4000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है, उन्हें वक्त पे अस्पताल पहुंचाकर। सिलसिला शुरू हुआ जब एक बार चाय की टपरी पे उनके साथ खड़ा एक दोस्त अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। किसी ने देखा एक सांप वहां से डसकर निकला था। अब्दुल ने दोस्त को कंधे पे उठाया, सांप दूसरे हाथ में पकड़ा और अपनी साइकिल पे जल्दी से उसे अस्पताल ले पहुंचा। डॉक्टरों को सांप देखकर पता चला कि सही इलाज जल्द से जल्द कैसे करें और दोस्त बच गया। सब ने अब्दुल की प्रशंसा की और बातें शुरू हुई कि कितनी जानें चली गई हैं उनके इलाके में सिर्फ इसलिए कि एम्बुलेंस वक्त पे नहीं पहुंच पाई। कुछ ही दिनों में फिर अब्दुल को बुलाया गया मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए। अखबार में उनकी तस्वीर छपी और बजाज ऑटो वालों ने उन्हें एक मोटरसाइकिल भेंट की। बाइक एम्बुलेंस दादा अब और भी लोगों की सहायता कर पाते। अक्सर वो देखते कि एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी हुई है, पर वो अपनी मोटरसाइकिल पे बीमार को सही समय पर अस्पताल पहुंचा पाते हैं। एक दिन उनके दोनों बेटों ने कहा कि घर का खर्च अब से हम संभालेंगे, आप अपना समय इस नेक काम में बेझिझक लगाओ। गौर करने वाली बात यह है कि वो इस काम के लिए किसी से 1 रुपया नहीं लेते। अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि वो मदद कर सकते हैं। अभी अभी उनके जीवन पे एक किताब लिखी गई है। मुझे तो लगता है फिल्म भी बननी चाहिए अब्दुल जी पे। अब सुनो किस्सा 2 होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का। मुंबई में रहते हैं रिद्धि आर्य और गणेश कस्पारपू। कोविड में इन्हें जब किसी काम पे कहीं जाना होता था तो बस ही लेते। उन्होंने देखा कि बस के कंडक्टर्स और ड्राइवर्स को दिक्कत हो रही थी क्योंकि सभी ढाबे और होटल तो बंद थे। एक दिन उन्होंने घर आकर बात की। थोड़े से पैसे जो बचाए हुए थे देखे, पर उससे तो कुछ नहीं हो पाता। रिद्धि के भाई ने सुना तो उसने कुछ रकम दी और इन छात्रों ने तुरंत बीएसटी से बात की। उनसे अनुमति लेकर वो रोज सुबह खुद खाना बनाने लगे और बाइक पे डब्बे लेकर निकल पड़ते थे। एक दिन में वो 250 ड्राइवरों और कंडक्टरों को गरम गरम घर का खाना देते हैं। अलग अलग रूट पे निकल पड़ते हैं और ये देखकर अब और भी लोग उनकी सहायता के लिए आगे आए हैं। एक 5 सितारा होटल ने चावल भेजे हैं और एक रेस्टोरेंट के मालिक उनके लिए भी अपने ऑर्डर के साथ सब्जियां मंगवा लेते हैं रोज। रिद्धि और गणेश के साथ साथ मैं उनके परिवार वालों को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने इतनी समझदारी से पाला है अपने बच्चों को। ये तो हर जगह होता है कि छोटे शहर से लोग बड़े शहर जाते हैं पढ़ने के लिए और फिर वहीं नौकरी लेकर बस जाते हैं। अब ये किस्सा सुनो, जहाँ सहारनपुर से एक लड़का इंजीनियरिंग करने गया दिल्ली। अच्छी नौकरी मिली, देश के अलग अलग प्रांतों में काम किया और फिर घर लौट आया अपने पिता के किराने की दुकान चलाने। जी हाँ, ऐसा ही किया वैभव अग्रवाल ने, जो आज करोड़पति है और बहुत से लोगों का जीवन बदल पा रहा है। हुआ यूं कि वैभव की पहली नौकरी में ही उसे दुकानदारों और व्यापारियों के साथ काम करना पड़ा। उसे इस क्षेत्र में रुचि थी क्योंकि बचपन से पापा के साथ अपने कमला जनरल स्टोर जो जाता था। वैभव ने दिल्ली के अलावा मैसूर, हरियाणा और पंजाब में अनुभव हासिल किया और पाया कि दुकानदारों को वही दिक्कतें होती हैं देश भर में। फिर क्या, नौकरी छोड़ी, एमबीए किया और घर लौट आया। यहाँ अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें डिमांड और सप्लाई को परखा अपनी ही दुकान में। रोज चयन करता था अपनी तरीके का और घर पे सब दंग थे कि कैसी चीजें बदल रही थी। नुकसान कम होता था और आमदनी बढ़ने लगी। कुछ और दुकानदार आए कि हमें भी बताओ ये कैसे करते हो। वैभव अपना सॉफ्टवेयर बेचने लगा और नतीजे सामने थे। देश भर से लोगों ने संपर्क किया और अब इसी सॉफ्टवेयर से डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं और नियम से काम चलता है, बढ़िया बचत के साथ। अब वैभव का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है। ये सही मिसाल है आत्मनिर्भर भारत की, जहां घर बैठे एक आदमी न सिर्फ अपना बल्कि सबका भला कर पा रहा है। जाने से पहले ये किस्सा तो सुनाना ही होगा। ये घटना घटी छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल में, जहां कोविड के मरीज भर्ती थे। स्वाति भीमगज वहां नर्स है और एक दिन एक मरीज आया जिसे उसकी बात बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी। अब कोविड वार्ड में कोई परिवार वाला तो साथ होता नहीं और ये मरीज ना सुन सकता था ना बोल सकता था। पीपीई किट की वजह से वो स्वाति के लबों को भी नहीं पढ़ पा रहा था। उस रात वो बहुत परेशान थी
और उसने संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज में सीखा कि वो अपनी बात उस तक कैसे पहुंचाए। अगले दिन सुबह गई, उस मरीज से मिली और उसे सब समझ आ गया। मरीज की आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। स्वाति रोज कुछ और नया सीखती और मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगा। डिस्चार्ज के दिन दोनों ने साइन लैंग्वेज में गाना भी गाया और इसका वीडियो एक वहीं के डॉक्टर ने बनाया। सच में स्वाति ने दिखा दिया कि सेवा भाव किसे कहते हैं। मेरी नज़र में इसे कहते हैं हीरोइन। जब वहाँ की IAS अफसर प्रियंका शुक्ला ने ये वीडियो देखा तो उन्होंने न सिर्फ स्वाति को फ़ोन पे बधाई दी बल्कि ये वीडियो ट्विटर पे शेयर भी किया। स्वाति भीमगढ़ जैसे लोग ही वो उम्मीद हैं जिस पे दुनिया कायम है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आप इंडिया के बारे में और दिलचस्प बातें जानना चाहते हो तो फेसबुक पे मेरा पेज गुड न्यूज़ इंडियन ज़रूर देखें। मुझसे बात करना चाहें तो ट्विटर या इंस्टाग्राम पे शिफा माइत्रा है मेरा हैंडल। IVM पे और मज़ेदार पॉडकास्ट सुनने के लिए IVM का ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पे जाएं या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हो IVM को खोजें। IVM के सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अब जब आप ये पॉडकास्ट सुन चुके हो तो अगर आप इसे अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। स्माइल इंडिया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है, तो अपने सर्कल में ये बात बताना ना भूलें। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred and Thea. Thank you so much for making this possible. We've had an amazing week on the network. Do check out The Note with Mahrukh Inayat. She speaks to Prabhat Kumar, the man leading child protection at one of India's leading NGOs, Save the Children. On The Habit Coach, Ashton was joined by Rajat Mittal Shah to talk about some superfoods in Ayurveda like turmeric and ashwagandha. On Paisa Vaisa, host Anupam Gupta has a digital gold special in 2 parts, one with Ashraf Rizvi, founder and CEO of Digital Swiss Code and Gilded, and one with Deepak Abbott, co-founder of India Gold. Listen to the first part of the Father's Day special of Agla Station Adulthood with Natasha and her father, Dr. Vipul Roy Rathod. You should also check out Cyrus Says' episode with Mukul Chadda. He talks about upcoming shows Sunflower and Sherni. Our Kannada podcast, Thale Artist, celebrates 100 episodes, and we had a reunion of hosts Pawan, Ganesh, and Surya who shared their favorite moments from the past. Shifa Mehta is back with the second season of Smile India. The show is available in both English and Hindi. On this episode, she talks about the conversion from bag teas to bagless ones and how we should ditch the plastic and have a great tea experience. And with that, I hope to see you again next week. पेश खिदमत है आपकी शान में हमारे अंजुमन से। Hi, I am Sadaf. And I'm Arshit. खाने का इतिहास, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, साइकोलॉजी सब है मेन्यू पे। Only on the Nankari podcast every Wednesday, सिर्फ IVM podcast ऐप या वेबसाइट पर या फिर जहां से भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हो।